ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख भी ली हैं, कुछ डेफिनेशंस। यहाँ पर सबसे पहले बात होती है पॉइंट की। जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। ये देखिए बेटा, जो पॉइंट है वो स्पेसिफिक एक मखसूस लोकेशन को शो कर रही होती है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डॉट में। ये डॉट भी है, ये पॉइंट भी है। ये जो वैसे जो डॉट है, जो फुल स्टॉप है, और ज्योमेट्री में जो है ये पॉइंट कहलाता है। और ये जो पॉइंट होता है वो स्पेस में किसी एग्जैक्ट लोकेशन को शो कर रहा होता है। किसी भी चीज़ का अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो वो हमारे पास एक ही पॉइंट्स है। अब पॉइंट्स के बाद हमारे पास ज्योमेट्री में आता है लाइन। अब जब बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ हो जाएं, कलेक्शन उनकी हो जाए, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एंडलेस स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, विथ नो एंड पॉइंट्स। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मकसद क्या है, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये एरो शो कर रहा होता है कि ये जो लाइन है इस साइड एक्सटेंड होती जाएगी, इस तरफ जा रही है, ये खत्म नहीं हो रही है, जा रही है। और यहाँ पर ये एरो शो कर रहा होता है कि ये पॉइंट इस साइड जा रही है। मसलन ये कहाँ पर खत्म होगा किसी को कोई इल्म ही नहीं है। तो हमें इस वजह से इस लाइन को हम कहते हैं कि ये एंड लेस है। ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है, एंड लेस है, इसका कोई भी एंड नहीं होगा। तो इस चीज को, इस फिगर को हम लाइन कहते हैं कि ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, तो वो हमारे पास लाइन है। आई थिंक ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई है। ये लाजमी नहीं है कि ये लाइन ऐसे हो, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। मसलन लाइन का डायरेक्शन कहाँ से भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है रे। रे जो होता है इस लाइन का एक हिस्सा होता है और जिसका एक एंड पॉइंट होता है बस। यहाँ पर देखिए इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन जब हम एक रे निकालेंगे तो उस रे में एक एंड पॉइंट होगा। यहाँ पर देखिए जो डेफिनेशन हमने लिखी है, पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा, विथ वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही एंड पॉइंट होगा। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। अब देखिए रे की जो शेप होगी वो इस टाइप ऐसे। अब देखिए ये हमारे पास एक रे है। अब देखिए हमें पता है कि इसका एक एंड पॉइंट है, यहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, अब कहां पर खत्म होगी ये किसी को कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ये जो एरो शो कर रही है कि ये इस साइड जा रही है, कहां तक जाके रुकेगी कोई पता नहीं, लेकिन ये इसका एंड पॉइंट है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी रे है एक किस्म का। रे में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड में एरो लगी हुई होती है, आप लोगों को समझाने के लिए। अब रे के बाद हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा क्या होता है, अ पार्ट, या ये है अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट हों। हमें पता हो कि कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर ख़त्म हुई है। मसलन अगर हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये दो एंड पॉइंट्स आगे, इससे मजीद ये नहीं बढ़ेगा, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन का एक हिस्सा। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन ये है, द पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट होना लाजमी है। कितने एंड पॉइंट होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे। अब जब लाइन सेगमेंट आ गया, अब पॉइंट के ऊपर हमने बात कर ली, लाइन के, रे के और लाइन सेगमेंट। अब दो लाइनों की बात होगी कि पैरेलल लाइंस। अब दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, पैरेलल लाइंस याद रखें, अगर हमारे पास दो लाइनें हैं और वो दो लाइनें कभी भी
किसी भी पोजीशन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर पाए तो वो जो लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। लाजमी है वो लाइनें एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। जैसे कि अब डेफिनेशन को देखते हैं, अ लाइन्स इन अ प्लेन, जो लाइनें हैं वो प्लेन में नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कि किसी भी पॉइंट पर वो नहीं मिलेंगे। एंड सेम डिस्टेंस, उनका जो डिस्टेंस है अपार्ट एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो उनका डिस्टेंस भी सेम होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइनें, ये एल और ये लाइन एम, ये लाइन एल और लाइन जो एम है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है? देखिए ये कहीं पर भी आपस में मीट नहीं कर रहे। ये कहाँ, ये जो लाइन है किसी भी हद पर एक्सटेंड हो जाए, इस साइड से एक्सटेंड हो जाए, ये लाइन ए में एक्सटेंड हो जाए, लेकिन इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से हर एक पॉइंट पर इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा और ये एक ही प्लेन के अंदर होंगे। तो ऐसे दो लाइनें जो कि कभी भी एक दूसरे से ना मिले और उनका हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस सेम हो, तो उन दोनों लाइनों को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। आई होप आप लोगों को पैरेलल लाइनें समझ में आ गई होंगी। पैरेलल लाइनें तो ऐसी लाइनें होती हैं जो कि एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलती। अच्छा, इनको हम कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं पैरेलल लाइंस को, ये लाइन एल है, अब पैरेलल है तो ये ऐसे दो लाइनें हम लगा देते हैं एम। हम इसको रीड करेंगे, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम। जो एल है, लाइन एल है, वो लाइन एम से पैरेलल है। मतलब पैरेलल, ये दोनों साथ साथ में चलेंगी लेकिन एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब देखिए यहाँ पर बात हुई है कि वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्टिंग का मकसद है मीट करना, वो कहीं पर भी एक दूसरे से ना मिलेंगे, तो ऐसे पॉइंट्स को हम पैरेलल कहते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइनें इंटरसेक्ट कब करेंगी? ये कहता है कि लाइंस, ऐसे लाइनें दैट क्रॉस एट वन पॉइंट, मसलन दो लाइनें हों, दो लाइनें एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पर क्रॉस करते हों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों, एक दूसरे से मिलते हों, तो ऐसे लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जरा देखें, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारे पास एक लाइन है और अगर दूसरी लाइन इसके किसी भी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर दे, आके मिल ले, जैसे कि ये लाइन है, अब ये देखो इस पॉइंट पर आपस में मिले, तो ये लाइन एल, इसको मैं नाम दे देता हूं एम और इसको नाम देता हूं एन। ये लाइन एम और लाइन एन ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्यों इंटरसेक्टिंग लाइन है? क्योंकि ये इस पॉइंट पर आपस में मिल रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे से जाके मिलेंगे किसी न किसी पॉइंट पर, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो किसी एक मखसूस पॉइंट पर मिले, वो किसी न किसी पॉइंट पर भी मिल सकते हैं। ये यहाँ पर भी मिल सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकते हैं। मसलन ये एक दूसरे को किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी पॉइंट पर क्रॉस करेंगे। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं एक जगह से, किसी भी एक पॉइंट से, तो वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। अब परपेंडिकुलर लाइंस, लाइनें जो कि परपेंडिकुलर हों। अब ये जो लाइनें परपेंडिकुलर हैं वो एक्चुअली वो इंटरसेक्टिंग ही पॉइंट हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन से ही लिया गया है, लेकिन उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो जो एक दूसरे से मिलेंगे वो किसी तरीके से मिलेंगे, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस, लाइंस ऐसे लाइनें
देट इंटरसेक्ट, जो कि एक दूसरे से मिले, टू फॉर्म, जो कि बनाएंगे, फॉर राइट एंगल्स। अब ये 4 राइट एंगल्स बनाएंगे। अब राइट एंगल्स क्या है और एंगल क्या है उसके ऊपर मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर बात आ गई तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लाइन है, अब ये लाइन के ऊपर कोई और लाइन आ जाए, लेकिन वो जो लाइन होगा, जो दूसरा लाइन होगा, वो इसे परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा। कैसे क्रॉस करेगा? परपेंडिकुलरली। अब जो परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है तो लाजमी है जब परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा तो एंगल यहाँ से 90 बनेगा, एंगल 90 बनेगा। यहाँ पर अगर 90 बन रहा है तो ये भी 90 बनेगा, और ये 90 बन रहा है तो ये भी 90 बनेगा, और फिर ये भी 90 बनेगा। चारों 90 एंगल्स बनेंगे। ये लाजमी है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। जब दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटेंगी तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री की बनेगी, लाजमी है 90 डिग्री की बनेगी परपेंडिकुलर लाइन के लिए। बाइसेक्टर एक अलग चीज़ है, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर है ये लाजमी नहीं है कि ये बीच में से एक परपेंडिकुलर काटे, ये इस लाइन को कहीं से भी काट सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें, ये एक लाइन है और ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, ये बीच तो नहीं है, यहाँ पर भी 90 बना, यहाँ पर भी ये 90 बन गए, 4 90 एंगल्स बन गए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जो परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, और 90 डिग्री लाजमी है कि हर एक डिग्री 90 की होगी। यहाँ से 4 कोने बन रहे हैं, एक साइड, दूसरा 3, 4 साइड हैं, तो एंगल्स बन रहे हैं 4, सॉरी साइड नहीं, एंगल, 4 एंगल बन रहे हैं, चारों के चारे 90 के बराबर होंगे। अब आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों को अच्छे से आप याद कर लें। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। अब इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर जो लाइन है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इंटरसेक्टिंग कहीं ये वो 2 लाइनें होते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं। कैसे काटें कोई लेना देना में नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए लाजमी होता है 2 लाइनें एक दूसरे को काटें, लेकिन ऐसे काटें कि जो एंगल है वो 90 का बन जाए, लेकिन एक एंगल नहीं, चारों एंगल 90 के बन जाएं तो वो परपेंडिकुलर लाइनें हैं। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले वीडियो के साथ आप लोगों के पास आएंगे। अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।